इतिहास उन्हें याद रखता है जो महलों में पैदा होते हैं, लेकिन समाज उन्हें पूछता है जो समाज की गंदगी साफ करने के लिए खुद जमीन पर उतरते हैं। 19वीं सदी का वो दौर जब शिक्षा पर कुछ खास वर्गों का कब्जा था और महिलाओं की स्थिति घर की चार दीवारी तक सीमित थी। उस अंधेरे में एक सूरज उगा जिसे दुनिया महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानती है। जमाना सो रहा था जब वो हक की जंग लड़ते थे। अंधेरी राह में दीपक लहू से अपने भरते थे। जिन्हें तुम आज कहते हो कलम का ताज है दुनिया, वो ज्योतिबा ही थे जो हर कदम पर सच पे अड़ते थे। ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे जो फूल बेचने का काम करते थे। एक बार ज्योतिबा जी अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। वहां जाति के आधार पर उनका अपमान किया गया और उन्हें जुलूस से बाहर निकाल दिया गया। उस अपमान ने ज्योतिबा जी को तोड़ा नहीं बल्कि उनके भीतर एक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह ऊंच नीच और छुआछूत का कारण अशिक्षा है। ज्योतिबा जी का मानना था कि बिना शिक्षा के मति गई, बिना मति के नीति गई। उन्होंने तय किया कि वे समाज को शिक्षित करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया। सोचिए उस दौर की हिम्मत। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। सावित्रीबाई जी ने अपने थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चला करती थी ताकि स्कूल जाकर गंदी साड़ी बदल सके। ये पति पत्नी की वो जोड़ी थी जिसने भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। राह के पत्थर भी फूल बन गए उनके सम्मान में। राह के पत्थर भी फूल बन गए उनके सम्मान में। जो डटे रहे आंधी में भी अपने स्वाभिमान में। सावित्री और ज्योतिबा ने जो जगाई ज्ञान की ज्योति, आज उसी की चमक है हर बेटी की मुस्कान में। 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाड़ा में ज्योतिबा जी ने और सावित्रीबाई जी ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती थी जिसने सदियों से बहुजन समाज और महिलाओं को किताबों से दूर रखा था। उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि देखते ही देखते 18 स्कूल खोल दिए। ज्योतिबा फुले जी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने देखा कि अछूत समझे जाने वाले भाइयों को पीने के पानी तक का हक नहीं है। उन्होंने अपने घर की पानी की टंकी समाज के लिए खोल दी। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। उनकी किताब गुलामगिरी आज भी सामाजिक न्याय के लिए एक मसाल की तरह है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और ज्योतिबा फुले जी को अपना तीसरा गुरु मानते थे। ज्योतिबा जी की इसी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए 1888 में एक विशाल जनसभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने समाज को सिखाया कि धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़े, ना कि वो जो ऊंच नीच दिखाए। आज अगर हमारी बहनें और बेटियां कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर बन रही हैं
तो उसकी पहली ईंट ज्योतिबा फुले जी ने रखी थी। आज जब हम 14 अप्रैल या 11 अप्रैल मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह महापुरुष केवल एक जात या वर्ग के नहीं बल्कि पूरी मानवता के रक्षक थे। फुले जी का मिशन अभी अधूरा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होना है। मिटाकर जुल्म की हस्ती न्याय इतिहास लिख डाला, मिटाकर जुल्म की हस्ती नया इतिहास लिख डाला। बुझे थे जो चिराग उनमें फिर से प्रकाश लिख डाला। नमन है ज्योतिबा को जिनके तप और त्याग ने हम सबके लिए एक खुला आकाश लिख डाला। जय ज्योति, जय भीम।